नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2-3 दिन से भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बैंकॉक गए हुए थे। बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल की एक जमात है 7 मुल्कों की, तो उसकी सालाना समिट कॉन्फ्रेंस थी। यानी आ, उसके जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उनकी मुलाकात थी। और इस साल का क्योंकि चेयरमैन थाईलैंड है, तो ये मुलाकात बैंकॉक में थी। और जाहिर है वहाँ पर बांग्लादेश का चीफ एडवाइज़र, हकीकत में तो ही इज़ एंजॉइंग दी प्रेरोगेटिव्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कहने को क्योंकि वो मुंतखब नहीं है किसी इलेक्शन में, तो वो जीता है नहीं है, हता कि उसको तो पार्लियामेंट की एक सीट भी नहीं है, मोहम्मद यूनुस। लेकिन वो इस वक्त डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश का। तो उसके साथ मुलाकात हुई और जैसा कि दूसरे लोग कहते रहे हैं कि क्या है कि मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं। जब से ये हुकूमत में बदलाव आया है बांग्लादेश में, तो ये जो नई सरकार है या वहाँ की जो भी डिस्पेंसेशन है या अवाम है, वो हिंदुस्तान मुखालिफ बयानात धड़ाधड़ दे रहे हैं। और उसमें यूँ कह दीजिए कि जैसे जलती पे तेल का काम किया। अभी कुछ दिन कबल मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइज़र है बांग्लादेश का, चीन गया हुआ था और वहाँ पे शी जिनपिंग से मिला और फिर उसने वहाँ पे एक बयान दिया कि भारत की जो नॉर्थ ईस्टर्न यानी शुमाल मशरक़ी जो रियासतें हैं, 7 रियासतें 7 सिस्टर्स कहलाई जाती हैं। हकीकत क्या है कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, चौथी तरफ से जो है समंदर है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल खाड़ी है। तो ये जो 7 सिस्टर्स हैं ना, उनके और बाकी हिंदुस्तान जो है उनके बीच में बांग्लादेश पड़ता है। तो मोहम्मद यूनुस ने ऐसा कह दिया कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये लैंड लॉक्ड है और बे ऑफ बंगाल का जो है मैं चौधरी हूँ, यानी बांग्लादेश चौधरी है और हम इसकी रखवाली करते हैं। हकीकत में ये बहुत बड़बड़ापन था, ऐसा उनको कहना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके बदले में भारत के कुछ यूट्यूबर या कुछ लोग ऐसे कहने लगे कि उसको सज़ा देना चाहिए, बांग्लादेश के ऊपर हमला करना चाहिए। भाई साहब, दुनिया में ममालिक एक आध बयान को लेकर जो है अपनी पॉलिसियां नहीं बनाते। हमें अभी मोदी बहुत सीजनड पॉलिटिशियन है और बड़े अरसे से दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी उसकी नज़र है। वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कह दें तो वो ऐसा कहने लगे थे सब कि बस अभी हम बांग्लादेश के टुकड़े कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा जिस तरह एक वजीर आज़म को दूसरे वजीर आज़म का इस्तकबाल करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, इसी तरह। अच्छा, पहले कह रहे थे कि मोहम्मद यूनुस ने दरख्वास्त दी है कि भाई हमें आपसे मिलना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि मोदी नहीं मिलेगा उससे। ऐसी ये बात भी नहीं थी, मोदी सबसे मिला, सातों के सातों, मतलब 6 अलग थे, 7वां भारत था। तो 6 जो लीडर थे सबके साथ अलग अलग से मोदी मिला और इसी तरह वो मोहम्मद यूनुस से भी मिला। तो अब जाहिर है, देखिए वो अपने साथ एक कागज़ लेकर आया था मोहम्मद यूनुस, वो अपनी बातें कर रहा था और भारत या मोदी जो है वो अपनी बात कर रहा था। और हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अहम है ना,
पिछले साल जब से गवर्नमेंट बदली है बांग्लादेश में, तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर बड़े मजालिम हो रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने कई बार कंप्लेन भी किया है, शिकायत भी की है, बांग्लादेश से भी की है, दूसरों से भी की है। और बीच में तुलसी गबार्ड आई थी, जो नेशनल डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी है अमेरिका की, अभी नई डिस्पेंसेशन, उसने भी ऐसा कहा था। खुद ट्रंप ने ऐसा कहा था कि बांग्लादेश में जो है माइनॉरिटीज के ऊपर मजालिम हो रहे हैं। तो भारत ने भी उसके बारे में बात की और ये कहा कि हमें चाहिए कि हम कंस्ट्रक्टिव, यानी जिससे कोई फायदा हो, इस किस्म के ताल्लुकात रखें आपस में, डिस्ट्रक्टिव नहीं रखें जिससे कोई नुकसान हो, ये समझना चाहिए। और उसके साथ साथ ये इशारा भी दे दिया कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में जमहूरियत वापस लौट आए। इसका मतलब है कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द इलेक्शन हो। अब देखिए जी, मोहम्मद यूनुस तो अपॉर्चुनिस्ट है, जैसे मैंने अर्ज किया था। जनरल ज़िया-उल-हक ने हुकूमत हथियाली थी 1977 में पाकिस्तान में। अब ये अपनी गवर्नमेंट को खींचेगा, क्योंकि इसको हक तो नहीं है ना एक दिन भी रहने का। तो जितने दिन रहता है इसकी मौजा ही मौजा है, तो वो तो इसको खींचेगा। इसीलिए उसने जवाब में इलेक्शन के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला। हाँ, ये कहा कि हम चाहते हैं आप शेख हसीना वाजिद, जो पहली वजीर आजम थी, मतलब इससे पहले 5 अगस्त 24 से पहले, वो बांग्लादेश को वापस कर दीजिए ताकि हम उसके ऊपर जो है कानूनी चाराजोई कर सकें। अभी ये मैंने आपको पहले भी कई मरतबा बताया है कि ये जो ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्राडाइशन है बांग्लादेश और भारत के दरमियान, उसमें ये बात खास क्लियर लिखी हुई है कि एक्स्ट्राडाइशन जो क्रिमिनल्स होंगे उनकी होगी, पॉलिटिशियंस की नहीं। तो अभी कहने को वो कह सकते हैं, वो दरखास्त दे सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, लेकिन ये फैसला करना भारत का काम है कि किस बंदे को वापस बांग्लादेश के हवाले करना है और किस बंदे को नहीं करना है। तो इस सिलसिले में भारत या मोदी जो है वो खामोश रहा। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि भारत ने या मोदी ने उसके ऊपर इस बात पे जोर दिया कि हमें रेटोरिक से परहेज करना चाहिए। रेटोरिक क्या होता है कि बातों में दम नहीं होता, लफाजी होती है, सिर्फ एक बड़े बड़े जैसे लिटरेरी अल्फाज होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो पाकिस्तान हमेशा चीन के बारे में कहता रहता है, हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और पाताल से गहरी है, ये है वो है। तो वो उससे क्या है, कुछ कोई चीज़ साबित नहीं होती। तो मोदी ने उसके ऊपर यही जोर दिया कि हमें चाहिए कि जितना हो सके दोनों ममालिक के जो आवाम है, जो पब्लिक है, उनके भले में क्या है वो काम करे। सिर्फ बातें करने से नहीं होता, हमें नहीं छोड़ूंगा तुमको, तुम ऐसा करोगे तो मैं वैसा करूंगा, ये बातें कभी भी जो सीरियस लीडर्स होते हैं वो नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि भारत और बांग्लादेश की दुश्मनी और बढ़े, क्योंकि वो तो भारत का दुश्मन है। तो अभी पाकिस्तान का एक यूट्यूबर, मैं बता चुका हूँ, उसके कई प्रोग्राम के टुकड़े दिखा चुका हूँ, वो हमेशा भारत के खिलाफ बात करता रहता है। तो उसने तो ऐसा जैसे अपना प्रोग्राम दिया यूनुस और मोदी की मुलाकात का, जैसे कि मोदी ने उसकी बेइज्जती कर दी और यूनुस को तो कुछ अकल ही नहीं है। और वो आया, फिर एक खातून ने उसको एक कागज़ थमा दिया और वो जैसे कोई चीज़ मांग रहा था। या फिर यूनुस ने 2015 में मोदी ने जब यूनुस पहले तो नोबेल लॉरेट है ना, तो भारत आया था तो उसको गोल्ड मेडल दिया था बम्बई में 2015 में। तो वो जब भी मोदी उसको गोल्ड मेडल दे रहा है तो वो तस्वीर वो लेकर आया था और वो उसने मोदी की भेंट की, मोदी के मतलब तोहफा दिया उसका तस्वीर का।
तो वो खामखा वो ऐसा बड़ा चढ़ा के बोलता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं और टीचर के आगे ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी उसके साथ बराबर इज्जत। अच्छा, वो कहता है कि उसके साथ जो डेलीगेशन था उनके साथ हाथ नहीं मिलाए। भाई डेलीगेशन वो बाद में आया, तो पहले मोहम्मद यूनुस आ गया, उसके साथ आप देखिए, गौर से देख सकते हैं कि वो मोदी ने उसके साथ अच्छा खासा शेक हैंड किया। और हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट कोई भी हो, हमारे ताल्लुकात जो हैं कंट्री टू कंट्री होते हैं, और हम नहीं चाहते कि उसमें बिगाड़ हो। हम चाहते हैं कि और अच्छा हो, ताकि दूसरे दोनों ममालिक के जो पब्लिक है ना उनका भला हो। लेकिन ये यूट्यूबर जो हैं वो तो चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात और बिगड़े। और इसके लिए आप उसका मैं टुकड़ा दिखा देता हूँ, वो किस तरह रिडिक्यूल कर रहा है मोहम्मद यूनुस को, आप खुद देख लीजिए। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। जब आप अपने हाथ से खाली बैठे होते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंस, यू हैव नथिंग टू से, यू आर नथिंग टू फॉर वरीड। मोहम्मद यूनुस जो है वो या तो उनका एज का फैक्टर इतना ज़्यादा है, या उनको ये था कि मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, या फिर ये है कि वो कई लोग ये भी समझते हैं कि भाई हम प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जब भी अपना मौक़िफ़ देते हैं हम अपने पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार होता है। बहरहाल वो पेपर उनको एक खातून ने पकड़ाया और नरेंद्र मोदी से उन्होंने फिर बातें की, जो गपशप हुई, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी के मुकाबले में दैट वाज शेकी। नरेंद्र मोदी ने कोई लंबी चौड़ी आई कांटेक्ट उनके साथ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही नरेंद्र मोदी से उन्होंने हाथ मिलाया वो बैठ गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन आया उसका इंतज़ार ही नहीं किया। सो वो जो चीफ एडवाइज़र साहब हैं फॉरेन अफेयर्स के और जो बाकी उनका डेलीगेशन था, नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर दैट डेलीगेशन, परवाह ही नहीं की और वो बैठ गए। एक साइड पे जारी बात है वो डॉक्टर क्या नाम था, जयशंकर वगैरह बैठे हुए थे, वो खड़े हुए थे, और दूसरी साइड पे उनका डेलीगेशन आना था। तो उस डेलीगेशन को पहुंचने में कुछ मिनट्स लगे, कुछ 1 मिनट के करीब लगा, बिकॉज पहले शेक हैंड होना था, उसके बाद उस डेलीगेशन ने आना था। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर देम। सो जो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई वो इस अंदाज में प्लेजेंट्रीज जो हैं वो एक्सचेंज हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक इंतहाई वो हमारे कहते हैं ना एक रूड एटीट्यूड में या एक बड़ा ही होस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर सारी की सारी जो मुलाकात है वो हुई है। अब ये वो जो जब उनको वेट नहीं किया और वो बैठ गए और ना ही उन्होंने मोदी साहब ने उनको हाथ हिलाया या कुछ किया, वो मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है तुम लोगों की, ये है तरीकाकार। दैट्स हाउ बेसिकली नरेंद्र मोदी मैड। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि जो इंडियन साइड है वो मीडिया को कुछ बताती नहीं थी कि मुलाकात है, लेकिन बांग्लादेश साइड बता रही थी मुलाकात हो रही है। सो इट मीन्स कि जो इंडियन साइड है उसको परवाह नहीं थी, मुलाकात हो ना हो, किस तरह की मुलाकात होती है, क्या मुलाकात होती है, वी डोंट केयर। हम क्यों बताएं, जब होगी मुलाकात तो देख लेंगे। और डॉक्टर जो नरेंद्र मोदी है वो अपना ट्रांसलेटर भी साथ लेके आए हुए थे। सो यूनुस के पास ट्रांसलेटर भी मौजूद नहीं था, वो अपना ट्रांसलेटर लेके आए हुए थे, और ये वही ट्रांसलेटर है जो हर जगह मोदी साहब के साथ जो है वो ट्रैवल करते हैं। बहरहाल उससे ये पता चलता है कि मोदी साहब जो है उनको जो बातें की, मैं उस पर भी आता हूँ कि क्या पॉसिबल जो डिस्कशन है वो हुई होगी। और साथ में आप ये भी देखें कि जैसे मीडिया को तो बताते रहे बांग्लादेश, लेकिन इंडिया नहीं बताता रहा। सबसे बड़ी बात कि मोदी साहब को यूनुस साहब ने एक तस्वीर दी, और वो जो तस्वीर थी दैट वाज कि जी मोदी साहब जो है वो गोल्ड मेडल दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस को। अब देखिए ये मोहम्मद यूनुस की मेंटालिटी है क्या कि मैं जनाब, आप मुझे पहले भी जानते हैं, आप मुझे गोल्ड मेडल देते रहे हैं, आप मेरे से बड़े अच्छे तरह वाकिफ़ हैं, आपकी और मेरी एक हिस्ट्री है। ये 102nd इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी मुंबई के अंदर, आपने उस कांग्रेस मुझे वहाँ पे जो अवार्ड दिया, उस वक़्त हमारे हालात 2015 में अच्छे से, तो हम एक दूसरे को पहले जानते हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।